नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ताना बनाकर बताएंगे और घुंडी किस प्रकार से लगाते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दामन बनाना और माही बनाने का उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और चारपाई को बनाना शुरुआत से उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ताना बनाने के लिए पहले आप इस प्रकार से गांठ लगा लें, और ये गांठ लगाने के बाद में आपको इस रस्सी को इस साइड में इस तरीके से लेके आना है। थोड़ा ध्यान से देखना, घुंडी किस प्रकार से लगाते हैं वो भी मैं बताऊं। तो घुंडी लगाने के लिए पहले आपको रस्सी को इस तरीके से इसके नीचे से निकालना है, फिर रस्सी के दूसरे साइड से लेके और इस प्रकार से आप देखिए मेरे हाथों के सामने इस तरीके से ये जो लगा के ये जो घुंडी है वो हमारी बन गई इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड में लेके जाएंगे। फिर जो दूसरी वाली माई है आगे वाली, इसके ऊपर से इस तरीके से लेंगे, और इस साइड की जो घुंडी की शुरुआत है वो भी हम इस तरीके से रस्सी के पीछे से निकाल कर, और ये इस तरीके से ये घुंडी है जो कि हम बना लेंगे इस तरीके से। बड़ा ही आसान है इसको बनाना। इसको बनाने के बाद में अब हम इस रस्सी को वापस इस साइड में लेके आएंगे, और हमारी जो चारपाई है वो डबल घुंडी की है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल घुंडी लगाएंगे। तो वापस इस रस्सी को इसके नीचे से निकालना है, और फिर इसके इस प्रकार से टाइट करके पहले वाली जो घुंडी है उसके बीच में से निकालना है इस तरीके से। आप इसकी सहायता लेकर भी इसको निकाल सकते हो इस तरीके से। फिर डबल घुंडी है तो दोनों रस्सी को हम ऊपर उठा लेंगे इसके। इस बात का ध्यान रखें, डबल घुंडी की चारपाई बना रहे हो तो दोनों रस्सी ऊपर उठा लेनी है। फिर इस रस्सी को हम वापस इस साइड में लेके आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप पहले वाली जो माई है उसके ऊपर से निकालेंगे। अब यहाँ पे भी डबल घुंडी है तो क्या करेंगे, पहले वाली घुंडी के अंदर से इस रस्सी को निकालेंगे इस तरीके से, और इसको निकालने के बाद में अब इस रस्सी को हम थोड़ा टाइट करके दोनों रस्सी ऊपर उठा लेंगे, क्योंकि ये डबल घुंडी की चारपाई है तो दोनों रस्सी ऊपर उठा ली। अब वापस रस्सी को थोड़ा टाइट कर लेंगे इस तरीके से, और इस साइड में लेके चलेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी ये जो घुंडी है वो वापस लगाएंगे, तो इसके लिए रस्सी को वापस इसके नीचे से निकालना है, और इसके बीच में से लेके ये जो दोनों घुंडी है दोनों घुंडी के बीच में से इस रस्सी को निकालना है। थोड़ा ध्यान रखें, दोनों घुंडी के बीच में से रस्सी को निकालना है इस तरीके से। तो मैंने दोनों घुंडी के बीच में से रस्सी निकाली। फिर आगे वाली जो दो घुंडी है उसको ऊपर उठा लेंगे, और पीछे वाली जो घुंडी सबसे पहले लगाई थी उसको छोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो घुंडी की शुरुआत है वो हो गई है। अब रस्सी को वापस इस साइड में लाएंगे और पहले वाली माई के ऊपर से लेंगे, और अब इसको फिर भी टाइट करके ये जो दोनों घुंडी है इस दोनों घुंडी के बीच में से इस रस्सी को निकालना है इस तरीके से। दोनों के बीच में से निकाले तो ये 3 रस्सी हो गई, 2 पहले वाली और एक ये 3 हो गई। तो तीनों में से मैं 2 ऊपर वाली को उठा लेना है, और जो शुरुआत वाली थी उसको छोड़ देना इस तरीके से। डबल घुंडी की जो ये चारपाई है वो शुरू हो गई। अब वापस हम रस्सी को इस साइड में लाएंगे, और यहाँ पे ये जो घुंडी है इसको वापस लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, रस्सी को नीचे से निकाला फिर टाइट किया, और दोनों जो घुंडी की रस्सी है इसके बीच में से निकालना है इस तरीके से। इसको निकाल कर फिर ये ऊपर वाली 2 घुंडी इसको उठा लेना है, और लास्ट वाली इस घुंडी को छोड़ देना है। इसी तरीके से ये जो चैन है, घुंडी है या जंजीर है, इसको हमें बनाना है। जो भी कहो आप, जंजीर कहो, चैन कहो, घुंडी कहो, इसको इस प्रकार से बना लेना है। फिर वापस यहाँ आए, पहले वाली माई के अंदर से निकाला, और इस घुंडी के बीच में से निकाल कर ये जो इसको टाइट करके और ऊपर वाली दोनों रस्सी को उठा लिया, तो ये घुंडी है वो इस प्रकार से बनेगी। तो अब आप देखिए पहली वाली माई के ऊपर 6 रस्सी हो गई है, 6 रस्सी हो गई है। अब वापस हम इस साइड में लेके आएंगे, और ये जो घुंडी है इस साइड की वो भी हम इस प्रकार से निकालेंगे इस तरीके से। तो अब इसके बीच में से निकालना है दोनों रस्सी के, और इसको थोड़ा टाइट करके फिर ऊपर वाली दोनों रस्सी है घुंडी की उसको उठा लेना है, और लास्ट वाली को छोड़ देना इस तरीके से। अब वापस इस साइड में लाएंगे, तो पहले वाली माई के ऊपर 6 रस्सी हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो माई है उसके ऊपर से निकालेंगे, ताकि बीच में दामन है वो आ सके। तो इस तरीके से दूसरी वाली माई में से निकाला, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, केवल माई चेंज करनी। दूसरी वाली माई में से निकाला, फिर दोनों जो घुंडी की रस्सी है इसके बीच में से निकालना इस तरीके से। इसको निकाल कर
अब हम इसको टाइट कर लेंगे और फिर ये जो गुंडी ऊपर वाली दोनों रस्सी उठा लेंगे और रस्सी को वापस इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सेम प्रोसेस, इसके ऊपर से पाइप के ऊपर से इस रस्सी को निकालना है, फिर ये जो गुंडी है इसके बीच में डालना है इस तरीके से, और इसके बीच में डालकर अब ये जो गुंडी है वो लगा लेनी इस तरीके से। तो हमारी जो गुंडी वो अभी लगना शुरू हो गई है और ताना जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी वाली माई में से जो रस्सी निकाली है तो पहली वाली माई में क्या करेंगे, इस दामन को लगा लेंगे और फिर आगे से पहली माई से ये जो रस्सी वो निकालेंगे इस तरीके से। तो ये गुंडी है वो वापस यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। तो बीच में जो माई है उसके ऊपर ये जो दामन है वो सेट होगा इस तरीके से। तो ये प्रोसेस हम लास्ट तक दोहराएंगे पूरे ताने के अंदर। तो आप देख सकते हैं ताना बनाना काफ़ी आसान है, आप बड़ी आराम से सीख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा इसको दूर से भी बताऊं तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको किस प्रकार से बनाते हैं ताने को। तो यहाँ से ये जो रस्सी है वो हम इस साइड में लेके आएंगे और फिर इस साइड में लाके जो ये ताना है वो हम इस प्रकार से इसके बीच में से निकालेंगे और ये जो माई है वो वहाँ पे रस्सी है दामन की वो यहाँ सेट कर लेंगे। फिर इस दोनों रस्सियों के बीच में से इसको निकाल कर ये जो गुंडी है वो लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इस रस्सी को वापस इस साइड में लेके जाएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगाएंगे। रस्सी को इसके नीचे से निकालना है इस तरीके से, फिर थोड़ा टाइट करके दोनों रस्सी है गुंडी की उसके बीच में से निकालना है, उसके बीच में से निकाल कर इस रस्सी को टाइट करके वापस हम इस रस्सी को दूसरी साइड में लेके जाएंगे इस प्रकार से। अब इस साइड में भी हम पहली वाली जो माई है उसके ऊपर से इस रस्सी को निकाल कर ये जो गुंडी है इसको दोनों गुंडी वाली रस्सी के बीच में से निकालेंगे और इसको निकाल कर इसको थोड़ा टाइट करके अब हम इस रस्सी को दूसरी साइड में खींच लेंगे इस प्रकार से। इसको खींचने के बाद में इस साइड की जो गुंडी है इसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा टाइट करके वापस इस रस्सी को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो थोड़ा जूम करके बताऊं तो इस प्रकार से आप देखिए इस साइड में ये जो रस्सी इसको लेके आए और ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेना है इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट करके रस्सी को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। फिर इस साइड की जो गुंडी है इसको भी इस प्रकार से लगाएंगे, इसके बीच में से निकाल कर दोनों गुंडी की जो रस्सी उसके में अंदर से निकालना है, फिर इसको टाइट करके ये जो गुंडी वो लगा लेनी है। अब वही प्रोसेस सेम रस्सी इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो लगाएंगे। तो ये जो ताना है वो मैंने इतना बनाया है, आगे भी हम इस ताने को पूरा बनाकर बताएंगे। और ये जो गुंडी लगाने का प्रोसेस है वो सेम है, इसी तरीके से रस्सी को नीचे से निकालना है, फिर ये जो गुंडी है इसके बीच में से डालकर इसको टाइट कर लेना है और अब इस रस्सी को इस साइड में लेके आना है। तो यहाँ पे इतना ताना बना लिया है। अब वापस हम दामन को सेट करके ये जो गुंडी है वो इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में अब इस रस्सी को हम दूसरी साइड में खींचेंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में अब आप थोड़ा पास से और भी देखकर समझ सकते हैं। इस तरीके से ही गुंडी लगाई, रस्सी को इस साइड में लेके आए और यहाँ पे दूसरी वाली जो माई है उसके ऊपर से इस रस्सी को निकाला, फिर ये इसके बीच में से निकाल कर इस गुंडी को टाइट कर लेना इस तरीके से। अब हम इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड की ये जो गुंडी है वो भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे। इसके बीच में से निकाला, फिर इसको टाइट करके इस रस्सी को खींच लिया और इसको खींचने के बाद में अब हम इस रस्सी को वापस दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ही आप देखिए ये जो ताना है वो लास्ट पूरा होने ही वाला है जस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके पहली वाली जो माई है उसके ऊपर से निकाल कर ये जो गुंडी है इसको इसके बीच में डाल देंगे और इसको टाइट करके अब हम इस रस्सी को दूसरी साइड में लेके जाएंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे लास्ट रस्सी चलने वाली है तो हम इसको इसके बीच में से निकालना है इस तरीके से। फिर ये जो चैन है, जंजीर है, उसके बीच में से निकाल कर इस घुंडी को थोड़ा टाइट करके ये यहाँ पे लगा लेना है और इसको टाइट करके रस्सी को दूसरी साइड में खींच लेना है इस प्रकार से। अब इस साइड की ये जो घुंडी है वो भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे। इस तरीके से रस्सी को आगे से निकाल कर इसके बीच में से निकालना है और फिर इसको टाइट करके
रस्सी को वापस इस साइड में खींच लेना है इस तरीके से। तो अभी फाइनली ये जो हमारा ताना है वो पूरा बनाकर हमने बता दिया है। और अब इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, नाम बनाएंगे, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी ताना जो बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और इस ताने के अंदर ये जो दामन है वो इस प्रकार से सेट हो जाती है, जो कि पहले लगानी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।